जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि सुग्रीव ने विभीषण के आगमन की सूचना प्रभु श्री राम को दी है और विभीषण से सतर्क रहने के लिए अनुमोदन किया है। तत्क्षण ही हनुमान जी ने अपने सुझाव प्रभु को दिए हैं। प्रभु से हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु विभीषण तो बहुत ही ज़्यादा आपका भक्त है, बहुत बड़ा आपका भक्त है, हर समय राम राम ही कहता रहता है। लंका में पहुंचने पर लंका के विषय में समस्त जानकारी विभीषण ने ही दी है। विभीषण ने मेरी बहुत सहायता की है। मैया जानकी का पता बताया है। उनकी बेटी त्रिजटा माता के संरक्षण में लगी रहती है, इसलिए विभीषण से आप तनिक भी भय न माने। विभीषण हमारे लिए पक्षधर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है कि उन्हें बुला लें। और तो प्रभु सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि कोटि विप्र बदलागहि जाऊं, आए शरण तजई नहीं ताऊ। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण आने पर उसे भी नहीं त्यागना चाहिए। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासई तबहि। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है, जैसे ही जीव मेरे सामने आता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह कितना भी पापी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, लेकिन जैसे ही वह मेरे सन्मुख आता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। पापवंत करि सहज सुभाऊ, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। पापी लोगों का यही स्वभाव होता है कि जहाँ मेरे नाम की चर्चा हो रही है, जहाँ मेरा गुणगान हो रहा होता है, वह लोग वहाँ नहीं रुकते हैं, उसे नहीं सुनते हैं। यही उनको मेरा भजन नहीं सुहाता है। लेकिन विभीषण तो दिन रात मेरी भक्ति करता है। जब हनुमान जी ने विभीषण से पूछा कि यहाँ पर सारे निशाचर हैं, राम के विरोधी हैं, तो आप कैसे यहाँ पर रह लेते हैं? सखा धर्म निभई के भांति। हे मित्र, तुम अपने धर्म का पालन कैसे कर पाते हो? यहाँ पर कैसे तुम्हारा धर्म यहाँ पर चल रहा है? तो विभीषण ने कहा, मैं वैसे ही रहता हूँ प्रिय मित्र, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, मैं उसी तरह से रहता हूँ। जिह्वा को हर समय यह भय सताता रहता है कि कहीं दांतों के बीच में आकर मेरी जीभ मैं कट ना जाऊं। मैं उसी तरह से रहता हूँ, भय में हर समय रहता हूँ कि कहीं मेरी बात का गलत प्रयोग ना कर लिया जाए। और वही हुआ है। रावण को जब विभीषण ने सलाह दी है, तो रावण ने उसे लात मारकर निकाल दिया है। प्रभु जी कहते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? वह मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, जो किसी के लिए किसी प्रकार का छल न रखे मन में, द्वेष न रखे मन में। ऐसे लोग ही मुझे पा सकते हैं। कैसे लोग? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जिन लोगों का मन निर्मल है वही लोग मुझे पा सकते हैं। मुझे कपट किसी से करना, किसी के साथ छल करना, किसी के साथ धोखा करना और किसी के साथ प्रपंच करना, मुझे ये नहीं सुहाता है। भिदली ने पठमाद से सीसा, तब न भय कछु हानि कपीसा। अगर रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है तब भी मेरी कोई हानि नहीं होगी। जगमोह सखानि साचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहु तेते। क्योंकि हे मित्र, जितने भी निशाचर हैं लक्ष्मण उनको यूं चुटकियों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए जैसे ही वह यहाँ आएगा, अगर उसके मन में कलुषता होगी, मेरे लिए कुटिलता होगी, मेरे लिए किसी भी तरह का मन में उसके पाप होगा, तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा लक्ष्मण के प्रभाव से। लक्ष्मण ने हन ही निमिष मोहु तेते, एक पल भर में लक्ष्मण उनका विनाश कर देते हैं। जो सभी तियावासर नाई, रखियों ताही प्राण की नाई। यदि वह रावण से डर कर, क्योंकि वो मेरा स्मरण करता है, शायद ये रावण को ना अच्छा लगा हो, तो यदि वह मेरे रावण से डर कर मेरी शरण में आया है तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। जैसे लोग अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, मैं वैसे रखूंगा। तो यह थे हनुमान जी के वचनों के प्रभाव, जिनसे श्री रामचंद्र जी का मन परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने इस तरह का वृतांत दिया है। आगे जानते हैं कि प्रभु क्या करते हैं, विभीषण को अपनाते हैं या ठुकराते हैं, अपने अगले वीडियो में। मित्रों बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। पवन सुत हनुमान की जय।